बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। जो डिफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न है वह है समाकलन कीजिए 0 से पाई, इंटीग्रल 0 से पाई, मापांक कॉस एक्स यानी मॉडुलस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस तरह के प्रश्नों में एक उलझाव रहता है। लड़के सीधा cos x का समाकलन करके डिफिनिट इंटीग्रल के रूप में मान रख देते हैं कभी कभी। तो इस प्रश्न को बड़ी स्थिरता से आपको समझना है कि ये cos x नहीं है, मॉड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos x है। तो इसको पहले आप डिफाइन कर लेंगे कि है ये क्या, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, तब इसका समाकलन करेंगे तो उत्तर आपका स्पष्ट आएगा और पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। यह प्रश्न को ज्यों का त्यों लिखा, जहाँ पर cos x जो मापांक के रूप में है, मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्रिकल cos x जो है फंक्शन के रूप में, उसको डिफाइन करेंगे। x का मान जब 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो, π/2 से कम हो या π/2 के बराबर हो, तो मापांक cos x का मान यानी मॉडुलस मॉड cos x धन cos x प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़, यदि π/2 से x का मान बड़ा हो या बराबर हो उसके π/2 के, और पाई के मान से कम हो या पाई के मान के बराबर हो, 180 के मान के बराबर हो या उससे कम हो, तो इसका मान cos का मान मॉड cos x के लिए cos ऋणात्मक हो जाता है, -cos x हो जाता है। यह इसके सुंदर पक्ष हैं, इन्हें आप समझें। अब इसे इस रूप में इस प्रश्न को हल करें जिसका समाकलन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं 0 से, अब ये लिमिट कहाँ चली जाएगी प्यारे बच्चों, 0 से π/2, ये लिख देंगे। cos मॉड cos x है तो इसका धन cos x आ जाएगा, और इस मान के बीच में इसका मान धनात्मक प्यारे बच्चों हो जाएगा। फिर आप प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिमिट फिर बदलेंगे, π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट π/2 टू पाई। अब यहाँ आपका मापांक जो है cos x, वो बदल कर प्यारे बच्चों क्या बनेगा, -cos x बन जाएगा। तो -cos x हो गया, dx लिख देंगे, x के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो यह आपका आसानी से प्रश्न स्वरूप स्पष्ट हो गया। अब इन चीज़ का समाकलन करना और डायरेक्ट करना दोनों गलत चीज़ें, एक चीज़ गलत हो जाती अगर आप डायरेक्ट करते इस तरह से कर रहे हैं तो पूरा प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया कि ऐसे हल होगा। अब इसका cos का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। यह आपको समाकलन सूत्र से, इंटीग्रल फार्मूला से, तो ये sin x हो जाएगा। लिमिट ऐसे प्यारे बच्चों लिख देंगे 0 से π/2 प्लस, और की जगह पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और लिमिट, अब लिमिट लिखने से पहले cos x का समाकलन माइनस ये हो जाएगा cos x का समाकलन sin x, ये हो जाएगा, और इसकी लिमिट इसके
ऊपर लिख दी जाएगी π/2 टू पाई। अब यह मान समाकलन के नियम से, निश्चित समाकलन के नियम से, निश्चित समाकलन के नियम से आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यह लिखेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0, फिर माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2। अब साइन 90 का मान कितना होगा? 1 आपको मालूम है छोटी कक्षाओं से। साइन 0 का मान 0 हो जाता है, फिर माइनस और लगा देंगे साइन 90 प्लस 90 करके आप साइन पाई का मान निकाल लेंगे, और साइन 90 का मान 1 होता है, यह आपको मालूम है। अब साइन 90 प्लस थीटा कास 90 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कास 90 का क्या वैल्यू होता है? वैल्यू होती है कास 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से आपको मान प्राप्त हो रहे हैं। 1 फिर ऋण कास 90 की वैल्यू 0 और -1। प्यारे बच्चों, इस तरह से इसका उत्तर 2 अभीष्ट उत्तर होगा। यह उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। प्रश्नों को हल करने से पहले सहजता से प्रश्न को समझें। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में छुपा हुआ है। जैसे ही यह उत्तर खोजेंगे, आपको गणित की सुंदरता आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी।